चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। मताए गुलशन कुछ ऐसी बाँटी मेरे वफ़ादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुँचे न मेरे दामन में खार। पार्लियामेंट में जब तक आपके हिमायतियों की या आपकी सीटें ज़्यादा नहीं होंगी तो आप कानून कैसे बदलेंगे? बिल्कुल आप नहीं बदल सकते कानून। मुस्लिम लीडरशिप जो है इस्लामी लिहाज से देखा जाए या पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए, देश भर में बहुत ज़्यादा इसकी कमी महसूस की जा रही है। आप क्या विचार रखना है? इसी की बात की जाए, अभी जो है वक्फ को लेकर गवर्नमेंट ने कानून बनाई जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जिसका मैटर शुरू है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है कि गवर्नमेंट मुस्लिम विरोधी? कभी ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों के लीडर खुद मुसलमानों के विरोधी हैं? सोशल मीडिया पर देखने में आ रहा है पिछले कुछ समय से मुस्लिम विरोधी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। आपको क्या लगता है ये एक मुस्लिम समाज का, मुस्लिम धर्म का चेहरा सामने लाने की कोशिश की जा रही है या उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? सोशल मीडिया बुरे लोगों के बोलने की वजह से ख़राब नहीं है, चुप लोगों के खामोश रहने की वजह से आपको ख़राब महसूस होगा। मुसलमान सियासतदान हैं या बड़े मौलवी हजरात हैं जी, ये मेरा ख्याल ज़ाहिरी तौर पर चाहते ही नहीं कि मुसलमान सियासत में आए। एनजीपी न्यूज़ में, एनजीपी न्यूज़ की पॉडकास्ट सीरीज़ में लगातार हम आपको शहर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत से रूबरू कराते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ हो, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, कोई सेलिब्रिटी हो, सारा कुछ जो है इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो उसी तरह से आज हमारे साथ कामठी शहर में आई एक मशहूर शख्सियत जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी साहब लुधियानवी, जो शाही इमाम है पंजाब के, आज हमारे साथ मौजूद है। लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप लोग इन्हें देखते हैं। आज एनजीपी न्यूज़ पर आप देखेंगे। मौलाना बहुत बहुत स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप नागपुर आए, मैं समझता हूँ आपका ये पहली विज़िट है नागपुर की जी, और कामठी भी आप जो है पहली बार आए हुए हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं कुछ नया कामठी शहर में, नागपुर शहर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। यहाँ कामठी में पहली दफ़ा आना हुआ और लेकिन ये महसूस हुआ कि माशाल्लाह यहाँ के लोग जो हैं वो खुश इखलाक भी हैं और मेहमान नवाज भी हैं। अल्लाह ताला इनकी इस सिफ़्त को जो है मज़ीद इसाबे के साथ बाकी रखें इंशाअल्लाह। जी, आप जो है एहरार इस्लाम हिंद कमेटी जो तंजीम है उसके प्रेसिडेंट हैं। आपके जो वालिद साहब भी है, उनके मैं समझता हूँ जब से वो शुरू हुआ तंजीम का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है जो आपकी तंजीम काम करती है, थोड़ा सा उसके हमारी बारे जो में जमात है मजलिस एहरार, ये 1929 में जब भारत पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था तो उस वक्त हमने ये बनाई थी। जी तो इसके पहले सदर रईसुल एहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी जी और अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह, और सरपरस्तों में शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और जिन्होंने इसको ये नाम दिया वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। तो उस वक्त इसके बनाने का मकसद ये था कि देश की आज़ादी के लिए मुसलमान जो हैं वो बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लें, और उसके साथ साथ अंग्रेज़ के दौर में जो ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिश चलाई गई जी मुनकिरीन ख़त्म नबूवत की तरफ से, तो उसको भी बेनकाब करना मजलिस एहरार का मकसद था। और अब तक एहरार जो है वो अपने इन दोनों मकासद में माशाअल्लाह ताला कामयाब रही है। जी। कुछ पॉलिटिकल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप जो है इस्लामी लिहाज से देखा जाए या पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए, देश भर में बहुत ज़्यादा इसकी कमी महसूस की जा रही है। आप क्या विचार रखते हैं इस मामले में? असल में क्या है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने तमाम तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हम सबको अता फ़रमाया। जी। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, मुल्क की आज़ादी के बाद कुछ लोगों ने मज़हब को सिर्फ़ इबादत का तरीक़ा साबित करने के लिए पीरी मुरीदी के साथ और अपने अपने हलकों के साथ पूरी कोशिश इस बात की कि मुसलमान सियासत से दूर हो जाए। और मैं समझता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना शरीफ पहुँचे
तो आप अलैहिस्सलाम ने एक मुआहिदानामा जो बुखारी शरीफ में मौजूद है मदीना की उस वक्त की हुकूमत के साथ किया कि आपके हमारे क्या हकूक़ होंगे और आपके क्या हकूक़ होंगे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक मुल्क के जो मुसलमान सियासतदान हैं या बड़े मौलवी हजरात हैं ये मेरा ख्याल ज़ाहिरी तौर पर चाहते ही नहीं कि मुसलमान सियासत में आए, क्योंकि एक बहुत शेर है अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का, वो फरमाते हैं कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। मताए गुलशन कुछ ऐसी बाँटी मेरे वफ़ादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुँचे न मेरे दामन में खार आए। यानी जो बागीचा होता है ना, वो जब उजड़ जाता है तो उसमें एक माली होता है जो सिर्फ़ उसकी जायदाद की हिफाजत के लिए हम रख देते हैं जी। तो लेकिन उस माली को इतने फल मिल जाते हैं हर साल उस बागीचे में से कि वो ये चाहता ही नहीं कि कभी ये दोबारा से हरा भरा हो और भी लोग इसमें आएँ। वो चाहता है कि ये उजड़ा ही रहे ताकि मेरा अपना ही काम चलता रहे, इससे मालिकान को फ़ायदा ना हो, लोगों को फ़ायदा ना हो। तो उसी की अक्कासी अल्लामा आमिर उस्मानी ने की है कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, यानी जिन्हें वो मौसम रास आ गया हो जिसमें लोगों के लिए दुख और परेशानियां हो लेकिन उसके अपने के लिए राहत हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसलें बहार आए जी। तो ये जो उजड़ापन है, जो जिस तरह से आपने बताया चमन में बहार अब तक जो है नहीं आ रही है, या सीधे तौर पर अगर मैं बोलूँ कि जो सियासी पिछड़ापन है मुसलमानों का, इसको किस तरह से रिकवर किया जाए? और इसको रिकवर ऐसे करना होगा जो दीनदार कुव्वतें हैं जी, जो दीन का लोग जो काम करते हैं, जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि भी सियासत भी दीन का एक हिस्सा है, उस वक्त आप इससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। इसलिए आपको ये समझना होगा कि बाकी कामों के साथ साथ में सियासत के मैदान में अच्छे लोगों का आना, सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है जी जी, लेकिन आपको इसलिए अच्छी नहीं लग रही कि शायद उसमें अब अच्छे लोग हैं नहीं आगे फ्रंट लाइन में, तो आपको अपने में से अच्छे लोगों को आगे लाना होगा जो आगे आके देश की भी सेवा करें और आपकी कौम के लिए। सोशल मीडिया पर देखने में आ रहा है पिछले कुछ समय से मुस्लिम विरोधी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आपको क्या लगता है ये एक मुस्लिम समाज का, मुस्लिम धर्म का चेहरा सामने लाने की कोशिश की जा रही है या उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे दीन ने कभी किसी की बुराई नहीं की, हमेशा अपनी अच्छाइयों का जिक्र किया है। अब आपको ऐसे बहुत सारे मुसलमान मिल जाएंगे दीनदार जी, जो आपको कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो जी, ये तो जायज़ नहीं है, तो मोबाइल ना चलाओ, यूट्यूब ना चलाओ, ये ना चलाओ। तो ये कह देना कि सोशल मीडिया पे इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ वीडियोस आ रही हैं, बातें हो रही हैं जी, आप ये क्यों नहीं कहते कि आपके पास सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग कम हैं अभी भी? अच्छा, आप उस पर इस्लाम को सही तरह प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, आप उस पर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ एतराज़ात आ रहे हैं उनका जवाब नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने तो अभी तक इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये भी एक दायरा है जिससे दुनिया देख रही है और आपकी इस गलती का नतीजा आने वाली नस्लों को भुगतना होगा। जब उनके सामने सारा कुछ डाटा की जंग है कि इंटरनेट के ऊपर क्या किसके पास पड़ा है, अब गंदगी भरती जाएगी और अच्छाई वाले बोल रहे कि हम तो इसलिए छुपेंगे, हमें ये अच्छा ही नहीं लगता। अरे भाई, अगर आप इसमें अच्छी चीज़ें नहीं लाओगे, हर एक आलिम दीन को चाहिए, तमाम दीनी तबकों को चाहिए कि जितनी इल्म आपके पास मौजूद है, जो अच्छी बातें आपके पास मौजूद है, आप उसको ऑन एयर लेके आइए, ताकि जब कोई बंदा इंटरनेट ऑन करे, अगर कोई बुराई की चीज़ आ रही तो उसका अल्टरनेट भी तो सामने हो ना, कि दूसरी ऑप्शन क्या है, अच्छाई की ऑप्शन भी तो सामने मौजूद होनी चाहिए ना। तो इसलिए सोशल मीडिया बुरे लोगों के बोलने की वजह से ख़राब नहीं है, चुप लोगों के खामोश रहने की वजह से आपको ख़राब महसूस हो रहा है। ओके, तो किस तरह से रिकवर किया जाए इसको? गलत फहमियाँ जो बिल्कुल, जिस तरह आपने और बहुत से शोबे बना रखे हैं कि ज़कात का शोबा है, सदक़ात का शोबा है, लोगों को पढ़ाने का शोबा है, अल्लाह के रास्ते में निकलने का शोबा है, तो जो अच्छे लोग इस काम को कर सकते हैं उनको भी तो अप्रिशिएट कीजिए ना, कि आपको इस लाइन में जो कमी है दीन के मुतालिक मालूमात की, उसको पूरा करना होगा इंशाअल्लाह। अगला सवाल मैं पूछूंगा कि इस्लामी तालीम जो मदारिस में, मसाजिद में, मकतब में जो हमारे बच्चे जो सीख रहे हैं, इस्लामी तालीम और जो दुनियावी तालीम जो स्कूल कॉलेजेस आज जिसमें कहीं ना कहीं हम बहुत दूर तो नहीं लेकिन काफ़ी पीछे ज़रूर है, इसको किस तरह से संतुलित किया जाए कि भाई आने वाले समय में
जिस तरह से दूसरी कौमें आगे बढ़ चढ़कर हर जगह पर हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए, उस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करे? देखिए, आपको तालीम के मैदान में अभी भी इनकलाबी कदम उठाने होंगे। अगर आप पिछले 75 साल की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 75 सालों में मुसलमान जो हैं हर एक काम में आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं हटे हैं, चाहे वो तालीम का हो, चाहे वो माशी तौर पे हो, इखलाकी तौर पे हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मानना होगा कि रफ़्तार बहुत कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी रफ़्तार नहीं है। तो इसको बढ़ाने के लिए मदारिस हैं, मसाजिद हैं, इस्लामी कमेटी हैं, तो उनको अपने दायरे के हिसाब से, अगर आपके बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते हैं तो शाम को 2 घंटे उनकी दीनी तालीम का इंतज़ाम कीजिए। अगर आपके ज़्यादा बच्चे इस्लामी मदारिस के अंदर पढ़ रहे हैं तो उनकी कंप्यूटर एजुकेशन की, उनकी दूसरी तालीम की फ़िक्र कीजिए, ताकि जब तक आप दोनों को पैरेलल लेके नहीं चलेंगे। देखिए, दुनिया की तालीम आपको पैसे कमाना सिखाती है, दीन की तालीम आपको हलाल और हराम की तमीज़ सिखाती है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों उलूम का बैक वक्त बच्चों को पढ़ाना वो हमारे लिए नहायत ज़रूरी है। जी, हाल फिलहाल जो देखने में आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए, CA NRC की बात की जाए, अभी जो है वक्फ को लेकर गवर्नमेंट ने कानून बनाई जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जिसका मैटर शुरू है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है कि गवर्नमेंट मुस्लिम विरोधी है? आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों के लीडर खुद मुसलमानों के विरोधी हैं? आप ये तो बात करते हैं कि हुकूमत ने क्या किया, आप ये बात क्यों नहीं करते कि आपके लीडरों ने अब तक क्या किया? मुल्क भर में तकरीबन 100 मुकामात ऐसे हैं जहाँ से आपके लोग मेंबर पार्लियामेंट बन के पार्लियामेंट में जा सकते हैं। और कानून बनते क्यों हैं? कानून इसलिए बनते हैं कि कुछ अच्छा किया जाए, या कानून इसलिए बनते हैं कि आने वाले दौर में उनको बदल दिया जाए। अच्छा, अगर कोई वक़्फ़ का कानून बन भी गया है तो वो क़यामत तक के लिए तो नहीं बना। जी, अगर बन भी गया है तो कब तक के लिए बना है? वो उस वक्त तक के लिए बना है जब तक आप में ऐसे लोग नहीं होंगे जो उसको तब्दील करवाने की ताकत रखते हो। तब्दील कैसे होगा? जब आप लोग पार्लियामेंट में अपनी हाज़िरी लगाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम सिवाय एहतजाज के कोई काम ही नहीं कर रहे। क्या आपने कभी सुना कि मुसलमानों की जितनी बड़ी इस वक्त मुसलमानों की पूरे मुल्क में सोसाइटीज़ हैं या मुसलमानों के जो राजनेता हैं वो ये कहते हो कि हम अलायंस करके कोई इलेक्शन लड़ेंगे, या उन्होंने ये कहा हो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जितनी ज़ैली तंजीमें हैं वो सियासी तौर पे मुस्तहकम होंगी, क्योंकि कानून तो पार्लियामेंट से बना है। तो पार्लियामेंट में जब तक आपके हिमायतियों की या आपकी सीटें ज़्यादा नहीं होंगी तो आप कानून कैसे बदलेंगे? बिल्कुल, आप नहीं बदल सकते कानून को। तो आप बीमारी के इलाज की तो बात ही नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ अपना एहतजाज दर्ज करवाने की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ एहतजाज दर्ज करवाने से तो कोई कानून जो है वो बदला नहीं जा सकता ना। तो इसलिए आपके पास वसाइल भी हैं, लेकिन आप डरते हैं मेन स्ट्रीम सियासत में आने से। आप नाराज़ नहीं किसी को करना चाहते, ना दाईं तरफ वालों को ना बाईं तरफ वालों को। तो इसलिए शायद आप मुसलमानों की क़यादत करना भी चाहते हैं लेकिन उसका हक़ नहीं अदा करना चाहते जो पार्लियामेंट में जाके अदा हो। आपके नज़र से आज इंडियन पॉलिटिक्स में मुस्लिम रहनुमा कौन है? क्या लगता है आपको कि भाई ये शख्स है जो मुसलमानों की पूरे देश भर में रहनुमाई कर रहा है? अगर मैं सीधे तौर पर एक नाम लूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी साहब, कहीं ना कहीं उनको, देखिए अवैसी साहब अच्छे बंदे हैं, वो हमेशा कौम की, देश की हमदर्दी की बातें करते हैं, हमें उनसे इस बारे में खुशी है जी। लेकिन क्या वो भी ये चाहते हैं कि भी आने वाले दिनों में कोई बड़ा अलायंस बने जिसमें मुसलमानों की भी हिस्सेदारी हो, या वो छोटी छोटी बातों पे दूसरे अलायंस के साथ नाराज़गी का इजहार करते रहेंगे? क्या अपने ज़ाती मफादात को पीछे रख के कौमी मफादात के लिए आप इकट्ठे होंगे? क्या बड़ी तंजीमें इकट्ठी हो के कोई यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगी जिसके अंदर वो मुस्लिम उम्मीदवारों को ला सके कि हम इनको जिताना चाहते हैं? जब तक ये जितने बड़े मौलवी और लीडर हैं ये आपस में लड़ते रहेंगे तो कौम का सियासी तौर पर कायद मिलने वाला नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि फ्रेश लीडरशिप पैदा करें, एक अपनी पार्टी बनाई जाए, एक अपनी फ्रेश लीडरशिप पहले लेके आएँ, अच्छे लोगों को आगे लाइए जो मुल्क के लिए भी अच्छे हों, कौम के लिए भी अच्छे हों, समाज के लिए भी अच्छे हों, दीगर अक़वाम के लिए भी अच्छे हों। आप अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, उनको आगे लाइए ताकि ये मसला जो है आसानी के साथ हल हो सके। जी, थोड़ा सा ये तो सियासी तौर पे हमने बात की, थोड़ा सा आपकी पर्सनल मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताइए। थोड़ा सा आप शाही इमाम हैं, आपके वालिद साहब, आपके दादा साहब भी जो है लुधियाना के शाही इमाम रहे, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और कुछ ऐसा मैसेज जो कामटी वासियों के लिए।
असल में ये जो ओहदा है इसके पीछे भी एक तारीख़ छुपी हुई है जी। हमारे यहाँ लुधियाना में अफ़गानिस्तान के एक बादशाह थे, उनका नाम था शाह शुजाउल मुल्क। ओके। वो लुधियाना में क़याम पजीर रहे तकरीबन 15-20 साल। ओके। तो उस वक्त उनको पता लगा कि वहाँ एक बुज़ुर्ग हैं जो मेरे जद्द अमजद हैं, यानी मेरे परदादा के वालिद मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी। अच्छा। ये हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी अपने दौर के बड़े बुज़ुर्ग हैं और इन्होंने जो सनद हदीस हासिल की हमारे ख़ानदान ने, वो बराह रास्त शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जो भारत में इमाम समझे जाते हैं कुरान पाक के और हदीस के, उनसे हासिल की थी, बराह रास्त उनसे पढ़े। तो उस दौर में जब वो बादशाह क़याम पजीर था तो उसको पता लगा कि यहाँ एक बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते हैं, तो वो हज़रत के पास गया। तो उसने ये दरख्वास्त की कि मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। तो हज़रत ने उसे कहा कि ऐसा है कि आप 40 दिन तक मेरी मस्जिद में नंगे पाँव आएँ, अजान दें, तब मैं आपको अपना मुरीद बनाऊँ। उनका मकसद ये था बादशाह इससे क्या दोस्ती रखनी, भाग जाए। तो पुराने दौर में बुज़ुर्ग ऐसा ही चाहते थे। आजकल के तो जो बुज़ुर्ग हैं वो चाहते हैं बादशाहों से यारी हो जाए। तो उस दौर में बुज़ुर्ग चाहते थे बादशाहों से पीछा छूट जाए जी। तो उन्होंने शर्त रख दी, तो बादशाह भी पक्का था। तो वो 40 दिन तक आता रहा, अजान देता रहा, तो उसको बैत कर लिया। ओके। तो अचानक एक दिन बादशाह की एक बेटी ने अपने एक मुलाजिम के हाथ एक चिट्ठी भेजी हज़रत को कि मेरी उम्र 40 साल होने वाली है, अब्बा जो हैं वो शादी नहीं करते मेरी, और वो इसलिए नहीं करते कि हम किसी को अपना दामाद क्यों बनाएं। अच्छा। अपने लिए बेइज्जती महसूस करते हैं। ओके। और ये सिर्फ उन्हीं की हाल नहीं थी, उस दौर में हमारी जितनी रियासतें थी पूरे मुल्क में, सबके बड़े बड़े नवाब जो बादशाह थे, राजे थे, वो अपनी बेटियां जल्दी ब्याहते नहीं, तभी किसी को क्यों दामाद बनाए, बेटों को ब्याह देते थे, बेटियां रखी रहते थे। अच्छा। तो हज़रत को ये पता लगा जब, तो अब पहले तो बादशाह आता था मस्जिद, हज़रत खुद उसके दरबार में पहुँच गए, लुधियाना में उसका जो पैलेस था। अच्छा। तो उसने देखा मेरे पीर आए, तो वो उठ के खड़ा हुआ। तो हज़रत आप कैसे आए, दरबार लगा हुआ था। तो फरमाया मैं इसलिए आया हूँ कि पता लगा तुम अपनी बेटियों की शादी नहीं करते और फ़लाँ शहज़ादी अभी तक कंवारी बैठी। ओके। तो जब उसने हज़रत की ज़ुबान से अपनी बेटियों का जिक्र सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया, तो उसने शमशीर निकाल ली हज़रत को मारने के लिए। फरमाया आपकी इतनी जुर्रत हो गई कि आपने भरे दरबार में शहज़ादी का नाम ले लिया। अच्छा। तो हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी जुर्रत से उसको कहा, फरमाया क्या तेरी बेटी सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला से ज़्यादा कीमती, क्या वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिटिया से ज़्यादा इज़्ज़त वाली। तो जब बादशाह को ये कह के डांटा तो उसके हाथ से तलवार गिर गई, रोने लगा, फिर हज़रत के कदमों में बैठ गया। फिर सारी शहज़ादियों के उसी दिन शाम को रिश्तेदारियों में निकाह करवाए गए, और उसी के नहीं बाकी जितनी थी। ओके। तो वो अंग्रेज़ का दौर था, बड़े बड़े राजमहल अंग्रेज़ के मुती फरमा बरदार थे। तो पूरे मुल्क के जितने नवाब थे, राजे थे, उनमें शोर मच गया कि भाई एक पंजाब में ऐसा आलिम है जिसने हमारे राजे को डांटा है, बादशाह को डांटा है, और लोगों ने फटाफट अपनी बेटियों की शादियाँ। तो इससे वो मुतासिर हो के ये सिर्फ पीर ही नहीं है, हक गो भी हैं। तो उसने जब लुधियाना की शाही मस्जिद बनाई तो उसकी इमामत और मुतवल्लियत जो है वो हमारे ख़ानदान को दी। तो ये वाले जो हम इस ओहदे पर पहुँचे हैं वो चमचागिरी करके या नौकरी करने नहीं आए। अच्छा। और बहुत सारे लोग नौकरी करने आए ना, तो नौकरी करने के लिए नहीं आए। ये जो ओहदा भी मिला ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अदायगी की वजह से जो है वो इस ख़ानदान के अंदर चला है। तो ये तो तारीख़ है यहाँ तक पहुँचने की। फिर उसके बाद एक सिलसिला रहा, पाकिस्तान बन गया तो हमारे ख़ानदान ने उसकी मुखालफत की कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, लेकिन वो बन गया तो हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, अपने ही वतन में रहे। फिर अक्सरियत गैर मुस्लिमों की थी, लेकिन जब हम अक्सरियत में थे तो हमारी मोहब्बत थी गैर मुस्लिमों से। जब वो अक्सरियत में आए तो उनकी भी हमारे साथ वैसी ही मोहब्बत जो है वो कायम रही। तो ये पंजाब की मिट्टी की खासियत है कि वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हों, सिख हों, हिंदू हों, दलित हों, बौद्धी हों, ईसाई हों, जैनी हों, उनमें आपस में जो है रवादारी बहुत है। हम लोग उनके मजहबी इबादत गाहों में जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनकी शादियों में जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, उनके गम में शरीक होते हैं, वो हमारे गम में शरीक होते हैं। तो पंजाब की मिट्टी में ये सिफ़ात जो हैं, सिखों के जो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, आपने उनका नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। तो उनके दौर से ये चली आ रही हैं, और बिलखसूस फिर शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह हैं। इसी तरह सिख मज़हब के जो आखिरी गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज,
तो उनके साथ भी मुसलमानों के जो ताल्लुकात थे वो बहुत ही वसी और बड़ी मोहब्बत वाले थे। तो ये तारीख़ जो है तब से कुर्बत की तारीख़ है, मोहब्बत की तारीख़ है। और तो मैं ये समझता हूँ कि इस लिहाज से पंजाब जो है कई दफ़ा उजड़ने के बावजूद भी आज भी पूरे मुल्क में जो है सबसे ज़्यादा मोहब्बत का जो है वो गहवारा है। जी, एक आखिरी मैं चाहूँगा कि जो हमारे युवा है आज कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी हमारे शहर में भी देखने में आया है कि बहुत तेज़ी से जो है ड्रग्स जो है, ये बात मैंने आज ना यहाँ कुछ तबलीगी जमात के साथी मुझे मिलने के लिए आए थे, आप भी सुनिए, उनको भी मैंने ये बात कही। ओके। नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज सिखाते हैं, रोज़े की बात करते हैं, इबादत की बात करते हैं, तस्बीहात की बात करते हैं, तो फ्री टाइम में क्या कहते हैं? वो बोलते हैं आओ फिर बाहर मैदान में कुश्ती लड़ी जाए, चलो घोड़सवारी की जाए, तीरंदाजी कर ली जाए। क्या ख्याल है आपका कि आपने कुरान और हदीस को इस लिहाज से नहीं पढ़ा कि जो नौजवान नस्ल है वो मुकम्मल क्या सिर्फ इबादत में ही लगी रहेगी, या आप उनके फ़न के मुताबिक भी उनको कुछ अप्रोच करने की कोशिश करेंगे? अभी मेरा बेंगलोर जाना हुआ तो वहाँ मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब हैं, मुफ्ती इमरान, उन्होंने मुझे खुशी की बात बताई कि हमने मस्जिदों में कई जगह मस्जिद की इंतज़ामिया ने फ़ुटबॉल के क्लब बनाए, अब उसमें कुछ टीमें बनाई, उनको इनामात देने शुरू किए। जब आप नौजवानों को उनके मिजाज के मुताबिक जोड़ ही नहीं रहे दीन से। नबी अलैहि सलाम ने अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा चलो दौड़ लगानी। आपने सुना किसी मौलवी ने को अपनी बीवी को कहता दौड़ लगाना? किसी अल्लाह नबी अलैहि सलाम ने फरमाया चलो दौड़ लगानी, दोनों मुकाबला हो जाए। आज पढ़िए बुखारी शरीफ, नबी अलैहि सलाम ने दौड़ लगाई। जी जी। तो आप क्या करना क्या चाहते हैं दीन के साथ? आप क्या सिर्फ इनको नमाज सिखाना चाहते हैं, रोज़ा, हज, ज़कात, या ये भी चाहते हैं कि इनकी सेहत अच्छी हो, ये नशे से दूर रहें, ये बुरे लोगों से दूर रहें? तो आप किस तरह रखेंगे? नमाज के बाद जो खाली औकात है आप उनमें साथ इनके साथ क्या कर रहे हैं? क्या कोई आपने कंप्यूटर सेंटर खोला है जहाँ पर जाके ये ग्राफिक्स सीखेंगे, एक्सेल सीखेंगे, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की कोशिश करेंगे, या आपने मैदान कोई ऐसा मुख्तसस किया है कि जो टीमें जीतेंगी हम उनको इनाम देने वाले हैं, कोई चर्चा होने वाला है कि यार ये बेहतरीन फुटबॉलर है, ये अच्छा गेम लगाने वाला लड़का है? तो कुछ तो ये ना कहिए कि क्या हो रहा है, ये बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। तो अगर कुछ कर सकते हैं तो फिर उसका जिक्र होना चाहिए। जी, आपकी पर्सनल लाइफ का कोई ऐसा वाकया सुनाकर कुछ जिससे हमें कुछ इंस्पिरेशन मिल सके? मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बात अच्छी तरह महसूस की है। मेरे वालिद साहब हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी कुर्बत में मैं रहा हूँ। उनका भी 2021 में इंतकाल हुआ। तो मेरा मानना ये है, नौजवानों को बताता हूँ कि जब तक बाप ज़िंदा है तब तक आप सुकून की नींद सो सकते हैं। बाप ज़िंदा है तो आप आराम से रह सकते हैं, और जब बाप मर जाएगा तो फिर सारी ज़िंदगी की जो रंग है वो तब्दील हो जाएंगे। फिर आप कभी वो सुकून नहीं हासिल कर सकते जो बाप की मौजूदगी में कर सकते हैं, माँ की मौजूदगी में कर सकते हैं। तो ये बड़ी दो ख़ास नेमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की, जिनकी कदर करनी चाहिए। तो जिनके पास माँ बाप हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको बहुत कदर करनी चाहिए, ताकि ये नेमत अगर चली जाएगी तो फिर इसकी जगह जो है कोई दूसरा नहीं ले सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने बताया कि लुधियाना के शाही इमाम आज पॉडकास्ट में हमारे साथ थे। काफ़ी कुछ विषय पर पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा हमने चर्चा की, जो किस तरह से शाही इमाम का सिलसिला अब तक चल रहा है उन्होंने बताया। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ एक नया आज एनजेपी न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए, इस तरह की और भी वीडियोस के लिए, पॉडकास्ट के लिए बने रहिए एनजेपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, काउंटी। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। Building a prosperous community, inspiring a better future. इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन, या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन,
इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।